हम चाहें हम अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर हमें अपना भाग्य खुद लिखना नहीं आता है तो परिस्थितियां एक ना एक दिन हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव जम्बाल, मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी स्टोरी। ये कहानी है उस लड़की की जिसको 2 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, परंतु गरीबी उसके हौसले को नहीं तोड़ पाई। ये कहानी है उस लड़की की जिसने ये साबित कर दिया कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने 1960 की ओलंपिक दौड़ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है बिल्मा रुडोल्फ। बिल्मा का जन्म सन 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता एक कुली का काम करते थे और उनकी माता सर्वेंट का कार्य करती थी। बिल्मा को मात्र 2 वर्ष की उम्र में ही पोलियो हो गया था। पोलियो होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ थी। माँ ने बेटी को संभालने के लिए अपना कार्य छोड़ दिया और अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए अपने घर से 50 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने के लिए ले जाया करती थी। और बिल्मा का इलाज 5 साल चला। 5 साल के इलाज के बाद डॉक्टरों ने हार मान ली। डॉक्टरों ने बिल्मा की मां को कहा कि अब बिल्मा अपने पैरों के ऊपर कभी नहीं चल पाएगी। परंतु बिल्मा की मां एक सकारात्मक मनोवृत्ति महिला थी। उन्होंने बिल्मा के अंदर एक उत्साह जगाया और कहा कि बेटी, इस संसार में, इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं है। और बिल्मा ने अपनी माँ से सवाल किया कि क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूँ? माँ ने बिल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम दुनिया में कुछ भी कर सकती हो। और इसके बाद मात्र 9 साल की उम्र में ही उसने जिद करके अपने ब्रेस्ट निकलवा दिए और बिना कैपलर के सहारे वह चलने लग पड़ी। परंतु बिना कैपलर के सहारे वह चलते चलते कई बार गिरी और चोटिल हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसके पश्चात जीत उसकी हुई। 2 साल के बाद वह अपने पैरों के ऊपर चलने में समर्थ हो गई। उसके पश्चात उसने 13 वर्ष की आयु में पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, परंतु उस प्रतियोगिता में उसका अंतिम स्थान आया। परंतु उसने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत की, लगातार प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही। और एक दिन ऐसा भी आया जब एक प्रतियोगिता में उसका प्रथम स्थान भी आया। और उसके पश्चात 15 वर्ष की आयु में ही बिल्मा ने अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उसे कोच मिले और उसने कोच को अपनी इच्छा बताई कि वे सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति के कारण तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसके पश्चात बिल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत करी और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन का इंतजार बिल्मा कर रही थी। आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल ही गया। और बिल्मा का सामना ओलंपिक में एक ऐसी धाविका से होने वाला था जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका था, जिनका नाम जुता हेन था। पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें बिल्मा ने जुता को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। और उसके पश्चात दूसरी रेस 200 मीटर की थी जिसमें भी बिल्मा ने जुता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। और तीसरी रेस 400 मीटर की थी और उस रेस में भी बिल्मा के सामने जुता हेन ही थी, परंतु उसमें भी बिल्मा ने जुता को हराकर तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। और इस तरह एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये कभी नहीं चल पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और ये साबित कर दिया कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर इंसान के अंदर इच्छा शक्ति, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, तू है दिल का अमीर भाई दिल से गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में बताई गई हर एक बातें अच्छी लगी होंगी।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।